ऐसे में अश्विनी शाही, जब आप आरक्षण के इतने बड़े पैरोकार के तौर पर मैदान में उतरते दिखाई देते हैं, तो जिस राज्य से आप आते हैं और जहां डबल इंजन सरकार, सबसे बड़ा राज्य राजनीतिक लिहाज से, जहां से प्रधानमंत्री मोदी भी सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ आपके करिश्माई मुख्यमंत्री हैं, 69,000 सहायक शिक्षक, 4.5 साल बाद भी सांसें अभी अटकी हुई है। 19,000 पद जो दलितों और पिछड़ों को जाने चाहिए थे वो मार लिए गए। नई मेरिट लिस्ट आनी थी, वो भी नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर भी रोक लगा दी, सब अटका कर रख दिया, और आप कह रहे हैं आप आरक्षण के हितैषी हैं, पैरोकार हैं। संदीप जी, मार लिए गए या दे दिए गए, ये तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसमें है। उसके फैसले के बाद जो होगा वो तो आपको और हमको कहने का कोई हक भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आगे। अखिलेश यादव मामला है, कैसे कह सकते हैं? 3 दिन में आप नई, एक मिनट अश्विनी, 13 अगस्त को ये फैसला आ गया था और कल 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई है। अखिलेश कह रहे हैं 3 दिन में नई मेरिट लिस्ट आ सकती थी, जानबूझकर आपने हीला हवाली की, लटका दिया और अटका दिया इन 69,000 छात्रों को, युवाओं को। तो अखिलेश जी ने अपने सरकार में कितनी भर्तियां की, कितने पेपर आउट किया, कभी बताया उन्होंने? अखिलेश जी के कहने से 3 दिन में हो सकता था? अखिलेश जी को करना चाहिए ना। इटावा वाली पर्ची नहीं चलती है इस सरकार में। अच्छा, कि चचा लिख रहा है, भतीजा लिख रहा है, भैया लिख रहे हैं, भाभी लिख रही है, वो नहीं चलता है। पर ये जरूर चलता है कि पिछड़े दलितों को एग्जाम कराया। 1 मिनट, 21% आरक्षण है दलितों के लिए, 16.2% ही उनको सीटें मिल पाई सहायक शिक्षक की, और जहां पर जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में तो 3.68% ही सीट मिल पाई। गलत आंकड़ा तो नहीं बता रहा, इसीलिए नई मेरिट लिस्ट आई। के बाद गया, हाई कोर्ट में गया। देखिए, जब मामला कोर्ट का है तो हमें कुछ नहीं बोल रहा है उसमें, कोर्ट के आदेश के सम्मान में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कौन नियुक्ति कर रहा था? 16 दूनी 8 का पहाड़ा कौन पढ़ा रहा था कि अफसरों ने गलत जानकारी दे दी? आप ही के उप मुख्यमंत्री कहते हैं आप आखिरकार इंसाफ हो गया, दलितों और पिछड़ों के साथ उनका हक कौन मार रहा था? राहुल गांधी जी कर रहे हैं। खानदानी विरोध है उनका, खून में आरक्षण का विरोध है, तो राहुल जी को क्यों भूल जाते हैं? वो तो सिखों की पगड़ी का भी बात करते हैं। 84 में सिखों के ने डर के पगड़ी उतारी थी, चूड़ा पहनना भूल गए? पैदा नहीं हुए थे क्या? हो गए थे पैदा, बालिग भी हो चुके थे। कहते हैं राहुल गांधी जी की हिंदुस्तान में रहना, मैं राजनीतिक रूप से रहना ही नहीं चाहूंगा, यहाँ क्यों रहते हैं? अच्छा, यानी क्या चले जाए भाई? ज्यादा अच्छा राजनीतिक रूप से रहना नहीं, ये कब कहा? ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोल में कहा था 2015 में। अरे आज राहुल गांधी जी ने कहा है, उसी इंटरव्यू का एक हिस्सा है। आप बताइए, क्या कहा है? मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, क्या कहा है, दोबारा से बताइएगा प्लीज। मैं एक राजनीतिक के रूप में मैं भारत में रहना नहीं चाहता, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा, और प्रधानमंत्री ने शंघाई में क्या कहा, टोरंटो में क्या कहा, सोल में क्या कहा? प्रधानमंत्री ने, हम जवाहरलाल, एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अच्छा, ये गड़े मुर्दे हो गए? नहीं, आप जवाहरलाल नेहरू तक चले जाएंगे तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इंदिरा जी की बात कहेंगे तो कहेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। एक बात उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अच्छा कहा उन्होंने। थोड़ा सा जानकारी का अभाव था। उन्होंने जो है मिर्जापुर के, भदोही के बजाय मिर्जापुर के कालीन भैया से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा कि मुरादाबाद को पीतल नगरी बनाना चाहिए, मिर्जापुर को कालीन, बेल्लारी को जीन्स। अरे भाई, 18 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने चालू कर दिया है। राहुल जी, ओडीओपी हमारा चालू है। आप विदेश में जाकर ओडीओपी मत चालू करिए, हमारी चीजों को बड़ाई करिए। अच्छा, बड़ाई करें, समीक्षा करिए। अच्छा, बड़ाई करनी होती है, वही तो पूछ रहा हूं आपसे, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जिनको गंदगी करनी थी गंदगी कर गए, अब हम सफाई करने आ रहे हैं। पहले लोग सोचते थे अरे किस देश में पैदा हो गए, चलो यहां से निकल जाएं, वो ठीक थे। जिन 70 आईएएस की बात करते हैं 2015 में, देखिए सवाल का जवाब नहीं और आज 322 में 16, इतनी परिपक्वता तो आ जानी चाहिए ना। 140 करोड़ लोगों का हम देश हैं,
अरे भाई विश्व गुरु हैं हम बहुत चीजों में, हम अपनी कमजोरियों को अपने गिरेबान में झांक नहीं सकते। हर बात अपमान सम्मान पर आ जाएगी। एक डेटा राहुल गांधी जी का एक डेटा और ले लीजिए, जो कहते हैं ना कि कुछ परसेंट लोगों के पास है। राजेश सरैया पद्मश्री SC कोटे से हैं और अब पति हिंदुस्तान के व्यापारी हैं। नथाराम मिलिंद कांबले पद्मश्री हैं। रहेंगे वो तो रविशंकर प्रसाद ने एक और दिलचस्प बात कही, एक दिलचस्प, अरे सुनिए ना अश्विनी भाई, सुनिए तो, नहीं है क्या? अरे सुनिए ना, राहुल गांधी जी को दिखते नहीं है ये लोग? अरे भाई दिखना चाहिए अरे राहुल गांधी जी को। अरे सुनिए इनके देखिए रुक ही नहीं रहे। अरे रुक तो जाइए, थांबा रुको तो। वो रविशंकर प्रसाद एक और चीज बोले कि ये आरक्षण विरोधी इतने हैं, अपने लिए पर जगह आरक्षित करा लेते हैं, पद आरक्षित हैं। तो वो सरसंघ चालक की बात, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आरक्षित रहेगा ही। अच्छा आरक्षित रहेगा। जैसे RSS में 7 सरसंघ चालक हुए हैं, 6 ब्राह्मण, वो भी चित्पावन ब्राह्मण, वहां भी सीटें आरक्षित हैं। परिवार की बात हो रही है, थोड़ा मैं जानना चाह रहा था। रज्जू भैया भी, एक रज्जू भैया, 6 बाकी ब्राह्मण, वो भी चित्पावन ब्राह्मण। तो उसमें भी आरक्षण है क्या? आरक्षण होना चाहिए वहां भी? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। नहीं होना चाहिए, दलित नहीं बनना चाहिए सरसंघ चालक। सरसंघ चालक कोई दलित होना चाहिए कि नहीं? वहां रहता है, वहां तो पिछड़े वर्ग का भी सरसंघ चालक बने होना चाहिए कि नहीं? का विरोध कब होगा वो? अरे 100 साल पूरे होने को आए, अस्तित्व खत्म नहीं ना हो रही है, अस्तित्व के 100 साल पूरे होने को आए, अगले साल 100 साल हो जाएंगे। क्यों है अगले साल? अरे आप गिनवाते हैं ना, राष्ट्रपति से लेकर अध्यक्ष से लेकर सांसदों और मंत्रियों के नाम गिनवाते हैं। मैं ऐसे ही जानना चाह रहा था, प्रेरणा स्रोत जो है, जो मां है, सरसंघ चालक के पद पर कब होगा एक दलित या पिछड़ा? आरक्षण को लेकर बात बिल्कुल साफ हो जाएगी ना। खड़गे जी को देखिए, कांग्रेस भी एक वो करे ना कि कौन रहेगा उसका नेता, ये बताए ना। कम से कम आप सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस कोई सत्ता में थोड़ा है, सत्ता में आप हैं, बोल के उनको फेंक दिया गया। सत्ता में आप हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।